सुपर हीरो, ये शब्द सुनते ही आपकी कल्पना में क्या आता है? एक ऐसा पुरुष जिसने गले में तौलिया टाइप का कपड़ा लपेटा होगा और उसके सहारे उड़कर लोगों की मदद करता होगा, बैटमैन या सुपरमैन की तरह, जो दीवारों के सहारे चढ़कर जरूरतमंदों तक पहुंचता होगा, स्पाइडरमैन की तरह, जो निडर हो, बहादुर हो, सबकी मदद करने वाला हो। हमारा बचपन शक्तिमान जैसे सुपर हीरोज को देखते हुए गुजरा और बड़े होकर हमें मिल गए आयरन मैन। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। आज बात सुपर हीरोज की, क्योंकि अब इनकी कल्पना हमारे समाज और हमारे दिमाग में बदल रही है, या यूं कहें कि कम से कम बदलती हुई दिख रही है। आज ट्विटर पर तमाम ट्रेंड्स के बीच ट्रेंड होता हुआ दिखा #इंडियाज फर्स्ट सुपर गर्ल। ये इंद्राणी फिल्म की टैगलाइन है। कहा जा रहा है कि ये पहली फिल्म है जिसमें एक लड़की सुपर हीरो होगी। ओरिजिनली एक तेलुगु फिल्म है ये, जो 5 भाषाओं में 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। अब रिलीज डेट करीब है तो शोर और चर्चा भी बढ़ गई है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे देखकर एक्साइटेड दिखे। सोनम नाम की यूजर ने लिखा, वाओ कुछ अच्छा हो रहा है। इसी तरह रितिशा ने लिखा कि ये काफी मजेदार होने वाला है। अनूप पाल ने लिखा, इंडिया की पहली सुपर हीरो मूवी, सबको इसे देखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि कुछ ट्रोल वीरों ने भी बहती गंगा में हाथ धोया और मूवी के हैशटैग को आगे बढ़ाते हुए ऐसी तस्वीरें शेयर की जिनमें महिला आदमी पर बर्तन फेंकते हुए दिख रही है। ये मजाक उड़ाना चाह रहे हैं कि फीमेल सुपर हीरो तो चप्पल और बर्तन फेंकते हुए ही दिखेगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं, सुपर हीरोज पर। यह पहली बार नहीं है जब किसी फीमेल को सुपर हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बच्चों की मैगजीन, कार्टून और फिल्म्स में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रेंड बहुत नया है। हमेशा से सुपर हीरोज के कैरेक्टर इतने जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। ये कैरेक्टर्स हमेशा पुरुषों के होते थे, इसलिए जब भी हम सुपर हीरो शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहली छवि जो बनती है वो पुरुष की ही बनती है। इंडिया के 90s किड्स के लिए फीमेल सुपर हीरो के तौर पर पावर पफ गर्ल्स जैसे कार्टून कैरेक्टर्स थे, पर ये बहुत पॉपुलर नहीं थे। इसका शक्तिमान जैसा क्रेज बच्चों और लोगों के लिए नहीं था। ये तो कार्टून कैरेक्टर की बात हुई। मैगजीन्स में भी चाचा चौधरी, नंदन, चंपक पॉपुलर कैटेगरी की पत्रिकाएं थीं और उसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल सुपर हीरो का कैरेक्टर नहीं था। और ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया भर का था। लेकिन इस सब में सिल्वर लाइनिंग ये है कि वक्त के साथ चीजें बदली। बात सुपर हीरोज के घर मार्वल और डीसी की करें तो महिला सुपर हीरोज का प्रभाव वहां बढ़ा है, या इसे बेहतर तरीके से कहें तो कॉमिक्स से निकलकर जब लाइव एक्शन फिल्में बननी शुरू हुई तो महिला सुपर हीरोज प्रमुखता से नजर आनी शुरू हुई। डीसी ने वंडर वुमन के जरिए महिला लड़ाकाओं की अलग दुनिया ही दिखाई। बात अगर मार्वल की करें तो जेंडर की बहस वहां भी जारी है। थॉर लव एंड थंडर आने के बाद से ही MCU वाली बहस ने फिर से जोर पकड़ लिया। MCU शब्द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU में महिला प्रधान फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब तो कुछ लोगों ने इसे गाली की तरह इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। आप बहुत गहराई में न जाना चाहें और फिल्मों को एंटरटेनमेंट की तरह देखें, तब भी आपको एक सीधी सादी तस्वीर तो नजर आ ही जाएगी और मार्वल के जो कोशिशें हैं वो भी दिखेंगी। पहली नजर थॉर लव एंड थंडर में थॉर का हथौड़ा उठाए जेन फॉस्टर पर पड़ेगी। इसके अलावा महिला प्रधान वांडा विजन में स्कारलेट विच बनी वांडा को भरपूर शक्तिशाली दिखाया गया। ब्लिप के बाद एवेंजर्स को संभालती ब्लैक विडो को अपनी अलग फिल्म मिली। हॉकाई में भी मार्वल की नीयत नजर आती है। हॉकाई मिनी सीरीज की पूरी कहानी एक रिटायर्ड एवेंजर की न होकर केट बिशप नाम की लड़की की भी थी। बेहतर बात यह थी कि उसे लड़की होने के अलावा एक आम इंसान दिखाया गया और कहीं भी कहानी डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली लीग पर नहीं जाती। कई भ्रिकुटियां तब भी तनी थी जब कैप्टन मार्वल को सबसे मजबूत सुपर हीरो दिखा दिया गया था। और अब तो मार्वल के पास गिनाने को आने वाली सीरीज मिस मार्वल भी है, जिसमें कमाला खान पाकिस्तान मूल की अमेरिकन मुस्लिम टीनेजर हैं। इस सबके अलावा एवेंजर सीरीज की सबसे बड़ी फिल्म एंड गेम का फीमेल एवेंजर्स यूनाइट सीन कोई कैसे ही भूल सकता है, जिसमें कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, वल्कीरी, डोरा, पेपर पॉट्स, शूरी मेंटिस, गमोरा, वॉस्प जैसी सारी महिलाएं थानोस की सेना से लड़ने आ जाती हैं। इंडिया में 2012 निर्भया रेप केस के 2 साल बाद प्रिया शक्ति नाम की मैगजीन निकाली गई। मैगजीन में प्रिया का कैरेक्टर रेप सर्वाइवर का है। वो भारतीय समाज में लड़कियों के साथ होने वाले क्राइम, सोसाइटी में उनके रोल, पेट्रियार्कल चीजों पर बात करने और बदलाव लाने वाली लड़की है। कोरोना के वक्त भी प्रिया का कैरेक्टर को मास्क पहनाकर पेश किया गया, जो लोगों की मदद के लिए सुपर हीरो बनकर सामने आई।
कुछ दिन पहले ही एक और फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर वाली कॉमिक मार्केट में आई है, नाम है दबंग गर्ल। दबंग से ही जाहिर है कैरेक्टर एक निडर लड़की का है। ये एक स्मार्ट बच्ची है जो लोगों को अपने अंदर के और आसपास की लड़कियों के अंदर के सुपर हीरो को पहचानने के लिए मोटिवेट करती है। इस कैरेक्टर को आईटी और हार्वर्ड से पढ़े शुभम अग्रवाल ने गढ़ा है। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए कहा था, मेरा मकसद बच्चों को सोसाइटी की दिक्कत और स्टीरियोटाइप के बारे में सरलता से और बिना प्रीच किए बताना है। अब आप कहेंगे इतने तामझाम की जरूरत क्या है? सुपर हीरो का कैरेक्टर लड़का निभाए या लड़की, क्या ही फर्क पड़ता है? पर याद रखिए, हम साहित्य में, सिनेमा में, कॉमिक्स जैसी लोकप्रिय विधाओं में अपना आदर्श तलाशते हैं। इन विधाओं के नायक और नायिकाओं के जैसा होने की कोशिश करते हैं, उनकी छोटी से छोटी हरकत पर गौर फरमाते हैं, उनकी नकल करते हैं। अगर किरदार हमारी पहचान से मेल खाएं तो हम उनमें विलीन होने लगते हैं। बीबीसी अमेरिका और विमेन मीडिया सेंटर ने 2018 में एक रिसर्च की थी सुपर पावरिंग गर्ल्स नाम से। इसमें सामने आया था कि फीमेल सुपर हीरोज का लड़कियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये उन्हें भरोसा देता है, उनका कैरेक्टर के साथ जुड़ाव बढ़ाता है। लड़कियां खुद को ज्यादा बहादुर, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरी जैसी शख्सियत मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। स्टडी में 58% लड़कियों ने माना कि फीमेल सुपर हीरोज ने उनकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाया। लड़कों में ये 45% तक सीमित रहा, यानी लड़कों की तुलना में लड़कियां अपने जेंडर के सुपर हीरोज से अधिक प्रभावित हुई। हाँ, सुपर हीरो के किरदार में लड़कियों की जरूरत इसलिए है ताकि ताकत, निडरता और मदद करना सिर्फ पुरुषों की क्वालिटी बनकर ना रह जाए। ये उस छवि को खत्म करने में मदद करेगा जिसमें बचाना हमेशा पुरुष का काम है, लड़कियों को बचाने हमेशा लड़के ही आएंगे, जिसे हम बचपन की प्रिंसेस वाली कहानियों से लेकर बड़े होकर फिल्मों तक में देखते आए हैं। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।